हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सिंक्रोनाइजेशन के इस सेशन में हम सीखेंगे फॉर्क और ज्वाइन भी। तो क्या है सिंक्रोनाइजेशन, आइए स्टार्ट करें। सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो या दो से ज्यादा एक्शंस को एक ही समय पे पूरा किया जाता है या उन एक्शंस को एक ही समय पे पूरा करवाया जाता है। तो ये सिचुएशन सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। सिंक्रोनाइजेशन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है? When multiple processes are to join up at a certain point, जब बहुत सारी प्रोसेसेस को अपना टास्क पूरा करके एक जगह पे इकट्ठा होना होता है ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। क्या होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक एक्शन को पूरा करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस अपना टास्क पूरा करने के बाद एक फिक्स्ड पॉइंट पे इकट्ठा होती हैं और दिए हुए टास्क को पूरा करती हैं। तो अब हम सीखते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है? इसमें एक ही डेटा सेट की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं और वो कॉपीज एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में होनी चाहिए। ऐसा है कि अगर हम एक डाटा की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग जगह पे रख रहे हैं और अगर हम एक जगह पे डाटा चेंज करते हैं तो वो चेंज किया हुआ डाटा सभी जगह पे पहुंच जाना चाहिए ताकि हर एक जगह पे एक जैसा डाटा हो। तो इस तरह से डाटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। तो ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। अब हम सीखते हैं कि इनकी क्या क्या जरूरतें हैं, सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्या है। When a job arrives at a fork point where it is split into n jobs which are then serviced by n tasks। ऐसा होता है कई बार एक जॉब ऐसी सिचुएशन में होती है जहां पे उसे होली पूरा एक साथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उस कॉम्प्लेक्स जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे हमने एक जॉब को n पार्ट्स में डिवाइड किया, n सब जॉब्स में डिवाइड कर लिया। तो अब हर एक पार्ट जो है वो अपने अपने टास्क को पूरा करेगा। तो जब यहां पे सारी प्रोसेसेस, सारे जॉब्स जो हैं चल रही होंगी, तो इनमें से अगर कोई भी एक जॉब पहले खत्म होती है तो उसको वेट करनी पड़ेगी बाकी सब जॉब्स के पूरे होने के लिए। जब तक सारी जॉब्स पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मेन टास्क को पूरा नहीं किया जाएगा। तो यहां पे क्या किया गया? एक कॉम्प्लेक्स जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया और फिर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जॉब्स को पूरा कर रहे हैं, और जब एक जॉब पूरी हो जाती है तो वो दूसरी जॉब्स के फिनिश होने का वेट करती हैं। तो जब सारी जॉब्स खत्म हो जाती हैं अपने टास्क को पूरा करके, तो वो उनको ज्वाइन कर दिया जाता है और मेन टास्क को पूरा किया जाता है। तो इस तरह से मेन टास्क पूरा होने के बाद वो सिस्टम से आउट हो सकती हैं। तो एक तो इस केस में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है कि सारी जॉब्स एक ही समय पे पूरी होनी चाहिए। जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को एक ही समय पे रेडी होकर नेक्स्ट दिया गया टास्क पूरा करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने इस टॉपिक में फॉर्क और ज्वाइन का भी डिस्कशन किया हुआ है। तो क्या है फॉर्क और ज्वाइन? जैसा कि हमने सीखा
कि एक कॉम्प्लेक्स जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉर्क भी कहा जाता है। और जब सारी जॉब्स अपना टास्क पूरा कर लेती हैं तो वो फिर इकट्ठा की जाती हैं, ज्वाइन की जाती हैं, जिसे कि ज्वाइन कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस फॉर्क और ज्वाइन कहलाती है। तो अब नेक्स्ट सीखते हैं और कहाँ पे इसकी नीड है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स में ऐसा है, हम कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले भी होते हैं। जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को पैदा करने वाले भी कोई होते हैं। जो चीज़ों को पैदा करते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं और जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इस तरह से जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो प्रोड्यूसर प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जब तक प्रोड्यूसर प्रोसेस डाटा प्रोड्यूस नहीं करेगी तब तक कंज्यूमर प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूसर को डाटा प्रोड्यूस करते रहना चाहिए एक ही टाइम पे और कंज्यूमर को वो डाटा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए ताकि डाटा प्रॉपरली एक समय पे यूज होता रहे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशनशिप में कंज्यूमर प्रोसेस प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। जब भी बहुत सारी प्रोसेसेस किसी एक ही चीज़ को इस्तेमाल करती हैं तो अगर उन्हें उस चीज़ को एक ही समय पे इस्तेमाल करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि वो सारी प्रोसेसेस एक समय पे इस्तेमाल उस चीज को ना कर सके। एक समय पे एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके। तो इस एंश्योरिटी को भी पूरा करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होगी। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज का ध्यान रखता है कि जो है कॉन्करेंसी ना हो। यहां पे सारी प्रोसेसेस एक ही समय पे उस रिसोर्स को इस्तेमाल ना कर सकें। तो सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू। बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।